तो उबा फेमी ने आज फिर से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है। उबा फेमी ने डोमिनिक को हरा दिया है और उबा फेमी फाइनल में जा चुके हैं। लेकिन जीतने के बाद उबा फेमी ने यह कहा कि अब चाहे उनके रास्ते में कोई भी आए वो उसे हरा ही देंगे। लेकिन उन्हें सरप्राइज इस बात का है कि ब्रॉक लेसनर अभी तक नजर नहीं आए। ब्रॉक लेसनर कितने बड़े डरपोक हैं। मैं किंग ऑफ द रिंग जीत के किंग बन जाऊंगा, सब मुझे किंग उबा के नाम से याद रखेंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर को किस नाम से याद रखेंगे? एक डरपोक जो कि उबा फेमी के डर से भाग रहा है। ये क्या कि उबा फेमी ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है और ये कंफर्म हो गया है कि जब नाइट ऑफ चैंपियंस में उबा वर्सेस जे का मैच होगा तो इस मैच में ब्रॉक लेसनर उबा के ऊपर अटैक करके उबा को जरूर हराएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रॉ की शुरुआत की रोमन रेंस और ब्लड लाइन ने। सबसे पहले रोमन रेंस ने तारीफ की जे उसोस की। ये कहा कि जे उसोस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं और वो किंग ऑफ द रिंग जरूर बनेंगे। और उसके बाद रोमन रेंस ने तारीफ की जिमी उसोस की। अगर जिमी नहीं होते तो जेक नहीं होते और अगर जिमी नहीं होते तो ब्लड लाइन भी नहीं बनती, ट्राइबल चीफ भी नहीं होते। और उसके बाद बारी आई जेकब फाटू की। जे ने रोमन रेंस से कहा कि इसे सबक सिखाओ, ये हमारी बातें नहीं मानता। तब रोमन रेंस ने जेकब फाटू से पूछा कि क्या तुम द उसोस की बातें नहीं सुनते? क्या तुम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते? तब जेकब ने रोमन रेंस को बताया कि वो सिर्फ एक इंसान को एक्नॉलेज करते हैं और वो है रोमन रेंस, उसके अलावा कोई भी नहीं। रोमन रेंस को ये बात बहुत पसंद आई और रोमन रेंस ने एक उला फाला मंगवाया और जेकब से ये कहा कि तुमने हमेशा ये कहा है कि तुम कभी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं रहे हो। तुम्हें पता है मैं ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि ब्लड लाइन रीयूनाइट हो रही है, लेकिन ब्लड लाइन तो हमेशा यहीं से थी। यकुजुना, रिकिशी, वाइल्ड समून, द उसोस, रोमन रेंस सब यहाँ पर थे। तो यानी ब्लड लाइन हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी और अब तुम भी इस ब्लड लाइन का हिस्सा बनोगे। और उसके बाद रोमन रेंस ने ओला फाला जेकब फाटू को पहना दिया। हाँ, जे को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जे वहां कुछ नहीं कर सकते थे। सब कोई रिंग से बाहर जा रहे थे और रिंग के बाहर रोमन रेंस की मूवीज स्ट्रीट फाइटर के रोमन रेंस के कलीग आंद्रे बैठे हुए थे। रोमन रेंस ने जाते जाते उनसे बाय कहा। जे गुस्से में वहां से चले गए। जिमी उसोस ने भी आंद्रे को बाय कहा, लेकिन जब बारी जेकब की आई तो जेकब को गुस्सा आ गया। जेकब आंद्रे को मारने के लिए रिंग के अंदर ले गए। सब कोई वहां पर आ गए। तब रोमन रेंस भी वहां पर आए और रोमन रेंस ने पहले तो जेकब को रुकने के लिए कहा। जेकब रुक गए, लेकिन फिर रोमन रेंस ने ये कहा कि अटैक करो और तब जेकब ने एक बार अटैक किया और रोमन रेंस के कहने पे दूसरी बार भी। और तब रोमन रेंस ने सबको वार्निंग दी कि ब्लड लाइन के साथ अगर मजाक करोगे तो यही अंजाम होगा। ये साबित करता है कि रोमन रेंस हिल टर्न कर चुके हैं। उसके बाद बैक स्टेज में एले नाइट ने एडम पियर्स से पूछा कि क्या तुमने स्मैकडाउन देखा? तुमने देखा ना, फिर मैं ब्लड लाइन की वजह से हार गया। मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ। रोमन रेंस ने टाइटल जीता, रोमन रेंस ने ब्लड लाइन बनाया और अब रोमन रेंस सबको डोमिनेट कर रहा है। और सोचो अगर सोलो भी रोमन रेंस के पास वापस आ गया तो क्या होगा? एडम पियर्स ने एले नाइट को समझाया कि सोलो रोमन रेंस के साथ काम नहीं करता है, लेकिन एले नाइट को इस बात पे यकीन नहीं है। उन्होंने एडम पियर्स को धमकी दी है कि वो रोमन रेंस और ब्लड लाइन को सबक सिखा के रहेंगे। उसके बाद बैक स्टेज में जे और जिमी ने रोमन रेंस से पूछा कि तुमने ये क्या किया? तुमने जेकब फाटू को इतनी इज्जत दे दी, अब जेकब फाटू हमारी इज्जत नहीं करेगा। तब रोमन रेंस ने जे और जिमी को समझाया कि जेकब बाहर से आया है, जब तक हम उन्हें फील नहीं करवाएंगे कि वो हमारा अपना है तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगा और हमें ब्लड लाइन में आपस में नहीं लड़ना है, बाकी किसी और से लड़ना है। एक बात बताओ, एले नाइट का मुंह अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? वो अब तक हमारे बारे में भला बुरा कैसे कह रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे जेकब फाटू को उसे समझाने के लिए भेजना पड़ेगा। ये सुन के जे और जिमी को गुस्सा आ जाता है। जिमी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिमी और जे तो चले जाते हैं। उसके बाद जे और जिमी एले नाइट को समझाने के लिए गए, लेकिन उन दोनों के बीच में ब्रॉल हो गया। एले नाइट उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगे। तब जेकब ने आके उन दोनों की मदद की। उसके बाद जेकब ने ये सारी बात जाके रोमन रेंस को बता दी। रोमन रेंस ने कहा कि मुझे मालूम था कि द उसोस एले नाइट को नहीं संभाल पाएंगे। मैं तुम्हें समझता हूँ जेकब, और जब तक तुम भी मुझे समझो हमें कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद रोमन रेंस ने जेकब फाटू को एक काम दिया। या तो रोमन रेंस ने जेकब फाटू को सोलो सिक्वा के ऊपर हमला करने के लिए कहा, या फिर रोमन रेंस ने जेकब फाटू को उबा फेमी के ऊपर हमला करने के लिए कहा। इन दोनों से कुछ एक जरूर होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।